बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। इंसान का एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली दो किस्म के ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी इनमें इनकी रतूबत को अपने मुकर्रर टारगेट तक पहुंचाने के लिए डक्ट्स नहीं होते, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी रतूबत को इनके मुकर्रर टारगेट तक पहुंचाने के लिए बाकायदा डक्ट्स मौजूद होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये डक्ट ग्लैंड्स हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रेशन को हार्मोन कहा जाता है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी रतूबत को जूस कहा जाता है। एग्जाम्पल दी जा सकती है STH सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, और इसकी एग्जाम्पल भी दी जा सकती है लाइक दैट बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस etc। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इंसानी जिस्म में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो तादाद है वो 6 है। उनमें सबसे पहला ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। ये सेरिब्रम पर मौजूद होता है लाइक दैट, जैसे हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर पहले भी स्केच की थी। तो ये यहाँ पर इस तरह से सेरिब्रम के ऊपर ये मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने जैसे कि बताया कि इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। क्यों? चूँकि ये अपनी सेक्रेशंस यानी हार्मोन भी अफराज करता है, इसके साथ साथ ये बॉडी की दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं। इसका साइज जो है वो एक पी की मानिंद होता है, जैसे एक मटर है, मटर के साइज के बराबर होता है ये। तो बेसिकली इसके 2 लोब्स हैं। फर्स्ट लोब जो है एंटीरियर लोब, इंटीरियर लोब जो है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर लोब। तो बेसिकली बेटा पहले हम एंटीरियर लोब को जो है वो डिस्कस करते हैं। एंटीरियर लोब 2 किस्म के हार्मोन अफराज करता है, STH यानी सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, और दूसरा STH TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
सबसे पहले हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन ऑफ अ बॉडी। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन अगर तो बाकायदगी से सही तौर पर अफराज हो रहा हो, सेक्रेट हो रहा हो, तो जिस्म की जो ग्रोथ है वो इंतहाई नॉर्मल रहती है, जिस्म जो है सिमेट्रिकली इंतहाई मतवाजन नज़र आता है। लेकिन अगर जो है बाज़ औक़ात इसकी इर्रेगुलर सेक्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज अक्कर हो सकती हैं। तो इनमें से अगर विद इन ग्रोइंग एज वो उम्र जिसमें इंसान का कद बढ़ रहा होता है वो ग्रोइंग एज कहलाएगी। जस्ट 25 ईयर्स, जहाँ तक जो है ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होती चली जाती है। पहले हिस्सों में यानी उम्र के पहले हिस्सों में बच्चे की ग्रोथ जो है वो इंतहाई तेज़ी से होती है। फिर ये आफ्टर 15 जो है थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो है ना होती रहती है। 25 ईयर्स तक जो है ना उसकी ग्रोथ जो है ना मुकम्मल हो जाती है। तो विद इन ग्रोइंग एज अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम अफराज हो, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी बॉडी की उतना अफराज नहीं हो रहा, उससे कम अफराज हो रहा है, तो इससे जो बच्चे का कद है वो नॉर्मल से छोटा रह जाएगा, जिस कॉम्प्लेक्सिटी को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी बौनापन, उसका कद जो है वो छोटा हो जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये इरेगुलर सेक्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो कम मिकदार में अफराज हो रहा है। कम मिकदार में अफराज होने की वजह से बच्चे का कद जो है वो नॉर्मल से छोटा रह गया है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें अगर विद इन ग्रोइंग एज, याद रखें कि यहाँ विद इन ग्रोइंग एज पढ़ रहे हैं, यानी ग्रोइंग एज के अंदर जो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की सेक्रेशन जो है वो बेकायदा हो गई है। तो दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर विद इन ग्रोइंग एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की जो सेक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, तो ऐसे बच्चे का कद जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो हैकल लगेगा, यानी बड़ा हो जाएगा उसका कद जो है। तो ऐसी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जॉयगेंटिज्म कहते हैं, यानी जो हैकल हो जाता है, बच्चा का कद जो है वो नॉर्मल से ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये विद इन ग्रोइंग एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के ज्यादा एक्सक्रीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आफ्टर ग्रोइंग एज, यानी आफ्टर ग्रोइंग एज जो है ग्रोइंग एज गुजर चुकी, अब जो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है उसकी सेक्रेशन जो है अगर ज्यादा हो जाए, तो अब बच्चे का कद जो है जहां पर तक उसकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी। अब जो है उसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं, बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, बॉडी की एक्सट्रीमिटीज यानी एंड पॉइंट्स लाइक दैट, हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है या फिर उसके कान हैं, वो साइज में बड़े हो जाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एक्रोमेगली। तो एक्रोमेगली का जो प्रॉब्लम है उस बच्चे को हो सकता है, उसके हाथ पाँव जो हैं वो नॉर्मल से बड़े हो जाते हैं। अब हम इसके जो सेकेंड हार्मोन था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी बात करते हैं। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि ये जिस्म का मास्टर ग्लैंड भी है और बाकी ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन है उसको ये कंट्रोल करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ये हुक्म देता है उसकी सेक्रेशन को मेंटेन करने के लिए कि वो थायरॉक्सिन अफराज करे। थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन ये दोनों सेक्रेशंस हैं किसकी, थायराइड ग्लैंड्स की। तो वो अंडर द ऑर्डर ऑफ TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस वजह से जो है इसको हम जिस्म का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें TSH जो है इसको कंट्रोल करने के साथ साथ जो है ये भी बॉडी की ग्रोथ पर असरअंदाज होता है। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट लोब जो है जिसको हमने पोस्टेरियर लोब कहा था, तो पोस्टेरियर लोब जो है ये बहुत से हार्मोन अफराज करता है, जिसमें ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके जरा फंक्शन को समझ लीजिए।
वेसोप्रेसन हार्मोन जो है, वेसोप्रेसन हार्मोन, ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटर है। यानी बॉडी में पानी के तनासब को कंट्रोल करता है। वेसोप्रेसन हार्मोन आमतौर पर जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक टर्म पढ़ी थी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो ग्लोमेरुलस के अंदर इस तरह से ये कैपिलरीज का एक जाल था जिसको ग्लोमेरुलस कहा गया, नेफ्रॉन, और ये इसके बाहर बोमेन कैप्सूल। इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है, ये रेनल कार्पसल है। और इसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के जरिए खून में से पानी जो है वो निकलकर बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। अब जिस्म की रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो पानी की मिकदार कम है तो फिर जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जरिए से वाटर जो है वो वापस खून के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो वेसोप्रेसन हार्मोन है ये इस ऑस्मो रेगुलेटर फंक्शन को जो है ना वो कंट्रोल करता है। जब ये ज़्यादा सेक्रेट होता है तो ये प्रमोट कर देता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज़ को, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को। यानी जिस्म में पानी की कमी हो रही है और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन करवाता है और जिस्म के अंदर पानी की कमी को जो है वो दूर कर लिया जाता है। और अगर जो है ये सही तौर पर वर्क ना कर रहा हो तो जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो मुमकिन नहीं रहती। ऐसे मरीज़ के अंदर बार बार पेशाब आना, उसको शुगर का मर्ज लाग हो सकता है जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट हार्मोन जो है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये आमतौर पर फीमेल की बॉडी पर जो है ना असरअंदाज होता है। एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम या इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट से जो मिल्क की जो एक्सट्रैक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। आमतौर पर ये जानवरों वगैरह को इसका इंजेक्शन भी लगाया जाता है। जो भैंस या गाय जो है वो दूध नहीं दे रही होती तो ये केमिकल मौजूद है, उसको जो है ना ये इंजेक्शन लगा के जो है उसके अंदर दूध की इंजेक्शन को जो है ना वो बेहतर बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो ग्लैंड्स हैं इंशाल्लाह उस पर बात जो है वो नेक्स्ट होगी। आज के लिए जो टॉपिक है वो आपका पढ़ा आपने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के दरमियान जो है डिफरेंस पढ़ा। फिर नेक्स्ट जो है पहला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका ताल्लुक एंडोक्राइन ग्लैंड से था, इसकी रतूबत जो है वो हार्मोन्स कहलाती थी, जो हार्मोन्स इसके अंदर पैदा होते हैं और वो जिस्म की ग्रोथ को किस तरह से असरअंदाज करते हैं वो आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो तो आप कमेंट्स में जाकर जो है ना सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। वस्सलाम।